होती है नाड़ियाँ ना 72,000, तब ये कंडीशन होती है, ऐसे नहीं आती है। ये जो कंडीशन है लोग बोलते हैं ना ये कि ऐसे हो जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। इसमें तो पहले नाड़ियों की शुद्धि होनी जरूरी है, तभी रोम छिद्र खुलते हैं। और केवल ही जब तक सिद्ध नहीं होती है तब तक जो है योगी योग को नहीं प्राप्त कर पाता है। अभी तो आप लोगों ने बस उसमें सिंपल तरीके से पढ़ा था ना अन्य में, परंतु अब यहाँ पे बदल गई बात, थोड़ा और ऊंचा हो गया वो चीज़। ठीक है, ऊंचाइयाँ बढ़ गई इससे। अब आप जो आपका जो प्राणायाम जो सामान्य प्राणायाम करते थे उससे अब एक और ऊंचाई हो गई। तो आप समझिए कि हम किस लेवल पे हैं अभी। अब उसके लिए तो पहले आपको नाड़ियाँ शुद्ध शुद्ध होना जरूरी है। परंतु ये भी मत मान लीजिएगा कि नाड़ी शुद्धि हो गई तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं बहुत आगे पहुंच गया। नहीं, नाड़ी शुद्ध होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भी ध्यान देना आप लोग कि आजकल के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाड़ियां सिद्ध करने के बाद समझ लेते हैं कि मैं हठ योग को सिद्ध कर लिया। नहीं, योगी के लिए आम बात होती है वो। ठीक है, वो कोई उपलब्धि नहीं है नाड़ी शुद्धि होना। नाड़ी शुद्धि होना मात्र एक शारीरिक क्रिया है भाई, इसे कोई आध्यात्मिक क्रिया मत मानिएगा आप लोग आजकल के, क्योंकि ये भटकाव की स्थिति है। ठीक है, नाड़ी शुद्ध होना भी आजकल लोग आज चमत्कार की दृष्टि से देखने लगे हैं। ठीक है, देखिए योगी के लिए ना चमत्कार होना उसके लिए समझो कि बहुत बड़ा काल है। और जो सच्चा योगी होता है इन चमत्कारों से बहुत दूर रहता है, वो दिखाता ही नहीं है, कभी नहीं प्रेजेंट करता है, न कभी उसको प्रेषित करता है, न कभी मुंह खोलता है कि हाँ भाई मैं ऐसा हूं। रहेगा एकदम चिथड़े में रह लेगा वो। ठीक है, कभी प्रेजेंट नहीं करेगा वो, कभी अपने आप को दिखाएगा नहीं, क्योंकि जितनी बाधा उससे होती है उतनी बाधा किसी से भी नहीं होगी। फिर सारा का सारा मेहनत उसका डाउन हो जाता है। अगर उसने कहीं बता दिया, सो पानी अहंकार दिखा दिया, चमत्कार दिखा दिया, और जो चमत्कार दिखाता है वो योगी हो ही नहीं सकता है, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। आजकल लोग जाते हैं ना कि बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, ये बहुत सिद्ध हैं, महात्मा हैं। अरे भाई, चमत्कार को देख कर क्या उसको, उसमें क्या आपने पा लिया? मैं भी तो यही कहता हूँ कि उसने मान लीजिए बता दिया कि भाई हम जानते हैं फलाना ढिकाना जानते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात क्या हो गई? भगवान राम जब माता सीता को खोज रहे थे वन में, तो जो पक्षी थे, खग थे, मृग थे, उनसे पूछ रहे थे कि सीता कहाँ गई हैं। देखिए उस समय का चमत्कार ऐसा था कि उस समय ये पक्षी भी बोलते थे, तो उस समय भी चमत्कार था। तो चमत्कार कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उस समय, और आज भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चमत्कार। चमत्कार तो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो जितने जादूगर होते हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत खर्च करना पड़ता है पैसा जादू को दिखाने के लिए। आधा घंटा के शो के लिए उनका 1.5 लाख रुपए जाता है। एक बार पीसी सरकार का, सबसे बड़ा जादूगर है पीसी सरकार, उसका इंटरव्यू आया था, बोला कि उसमें आया था कि ताजमहल को उसने 1.5 मिनट के लिए गायब किया था, 1 करोड़ रुपया उसका लगा था खर्च। ठीक है, बोलता है कि नज़रबंद, वो सब ठीक है अपने जगह पे, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग हाथ की सफाई दिखाते हैं, वो चमत्कार नहीं कहते हैं कि मैं चमत्कारी हूँ। और आज के जो तथाकथित लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये चमत्कार है, ये मेरी कृपा है, तो फलाना कृपा है, तो ये कृपा है। कुछ नहीं है भाई, उनके में कोई अंतर नहीं है। जादूगर खुलेआम कह के पैसा कमाता है, बहुत अच्छे हैं सब वो। ठीक है, परंतु ये लोग तो आपको मूर्ख बना के पैसा लूटते हैं ना, उल्लू बना करके आपको सीधे लूटते हैं। और उन्हीं की तरह ये भी चमत्कार है, उनका कोई विशेष चमत्कार नहीं है, आपको बता दूं। तो चमत्कारों से बड़ा दूर रहता है, सिद्धियों से बड़ा दूर रहता है योगी। उसको यश नहीं चाहिए, यश से बहुत दूर भागता है कि उसका कोई नाम न जाने। ठीक है कि वो बड़े चमत्कारी हैं, नहीं,
वो सिंपल होता है, साधारण होता है। ये सारी चीजें हैं। आज भारत के लोग जो है ना, भारत के लोग जो है, वास्तविकता को न जान करके, वास्तविकता को न समझ करके, वास्तविकता को न पढ़ करके हर समय चाहते हैं कि कोई मदारी आए जो नया नया खेल दिखाए। और भारत के लोग मदारियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, कि आए और कोई जादू दिखा दे और मतलब कि मैं उसके फैन हो जाऊं, उसका दीवाना हो जाऊं। उनको जो ऋषियों की प्राचीन परंपरा है, प्राचीन पद्धति है, जो शाश्वत परंपरा है, जो शाश्वत ज्ञान है, जो सदा से चला आ रहा ज्ञान है, उस पर वह उनका विश्वास नहीं रहता है। उनको बोलते हैं कि इसमें बोरियत होती है, उनको वो नहीं पसंद आता है। उनको नया चीज़ चाहिए, फिल्मों की तरह कि नई, आज एक नई फिल्म आ गई, कल दूसरी फिल्म होकर रिलीज होकर आनी चाहिए, और कोई एक नया डमरू बजाने वाला चाहिए, दिखने वाला चाहिए, और उसी को लोग खूब देखते हैं। आज देख रहे हैं भारत में खूब आजकल बहुत बड़े बड़े चर्चे चल रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आप लोग खूब देख रहे हो कि जहाँ तहाँ बड़े बड़े चर्चे चल रहे हैं। इन सिद्धियों का जो वास्तविक योगी होता है कभी प्रदर्शन नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, मुझे पता है ऐसे बहुत से योगियों के बारे में जिनको सिद्धियां हैं, परंतु वो कभी इसका प्रस्तुति नहीं देते हैं। वह इन सिद्धियों से अपना कोई भला नहीं करते हैं। केवल इनका सिद्धियों का तात्पर्य यही होता है कि हाँ, साधना करते हुए सिद्धियां मिलती हैं, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। कि आप हठयोग की साधना कर रहे हो ना, प्राणायाम की साधना करोगे तो एकदम 100% आज नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको सारी सिद्धियां मिल जाएंगी, परंतु जैसा नियम बताया गया है वैसा करोगे तो ठीक है। इसमें कोई आप खाली हाथ नहीं लौटोगे, तो मैं लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को। कोई भी इसमें से है, यदि साधना में उतर जाए 2 साल ना, 1 साल 2 साल अगर उतर जाए, ठीक है, तो मैं कहता हूँ पूरा गारंटी के साथ आपको लिखित दे रहा हूँ कि आप खाली हाथ नहीं लौटोगे, सिद्धि तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। परंतु सिद्धि के लिए कभी योगी तपस्या नहीं करता है, काम नहीं करता है। किसके लिए करता है? ये मोक्ष के लिए करता है। यदि उसके सामने उसके साधन, योग साधना में चलते हुए यदि सिद्धि मिल जाती है तो उसको अवॉइड रखता है और गुप्त रखता है उसको, और केवल साधना के लिए उपयोग करता है उसका उपयोग, ठीक है। कभी भी बाह्य प्रयोग के लिए, दूसरे के प्रयोग के लिए कभी नहीं करता है वो। चमत्कार के लिए कभी नहीं करता है, भीड़ के लिए कभी नहीं करता है, दिखावे के लिए कभी नहीं करता है। क्योंकि हठयोग का एक सिद्धांत है, सिद्धि का एक सिद्धांत है कि यदि आपने प्रचंड कर दिया तो आप जो है परमात्मा से बहुत दूर हो जाते हो। फिर आम इंसान में और आप में कोई बहुत अंतर नहीं रह जाता है, मतलब आपका लेवल जो होता है वो गिर जाता है। कबीरदास जी कपड़ा बुन करके खाते थे, परंतु कबीरदास जी क्या थे? सिद्ध व्यक्ति थे। मैंने रात में ही बताया था कि कबीरदास जी सिद्ध व्यक्ति थे। क्या करते थे? फिर भी कपड़ा बुन करके खाते थे, कपड़ा बुनते थे, बेचते थे, बेचने के बाद जो पैसा मिलता था उसका दाल चावल और आटा खरीद के लेकर के आते थे और उसको बनाते थे, उसके बाद खाना खाते थे। इतना संघर्षपूर्ण जीवन जीते थे, परंतु कभी सिद्धियों का उपयोग थोड़ी किए वो, कि चलो किसी देवी से बोल करके आज अनाज भर लेते हैं घर का, है ऐसा थोड़ी। आजकल के तो बाबा ऐसे हैं कि कह देंगे कि भैया पैसा भरो यहाँ पे आकर के हनुमान जी को बोलेंगे कि आ जाइए, प्रकट हो जाइए, हमें ये दे दीजिए, फलाना दे दीजिए, ये करिए, वो करिए। आजकल के तो बाबा ऐसे हैं। स्वात्माराम जी थे, कभी थोड़ी ना सिद्धियों का उपयोग कहीं जनमानस। स्वात्माराम को कौन जानता है? कोई जानता है? कोई नहीं जानता है भाई कि सिद्ध पुरुष थे,
परंतु हाँ, उन्होंने, उनके ग्रंथों से हमें परिचय है, उनके ज्ञान से हमें पता चलता है कि बहुत अच्छे सिद्ध व्यक्ति थे, हैं? सिद्धि का मतलब आज जो होता है, ऐसा नहीं है कि केवल जो सिद्धि दिखाएगा वही बहुत बड़ा बाबा है, या बहुत बड़ा योगी है, या बहुत बड़ा चमत्कारिक है, या फलाना है ढिकाना है। ये उन लोगों का काम है जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको ABCD तक नहीं आती है अध्यात्म का। वही लोग बेचारे फंस जाते हैं। वो थके मारे जिंदगी उनकी होती है तो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी घटना हो गई। ठीक है। संत देवरावा बाबा थे, आप लोग वीडियो देखे होंगे। ये बताइए, वह आदमी एक मचान पे जाके बैठता था, और एक केवल जो है पहनने के लिए क्या पहनते थे, मृग की छाल दिखाते थे ना, कि दिखाते थे कि देखो ये मृग की छाल है, इसी को मैं पहनता हूँ। और उसके अलावा उस व्यक्ति के पास एक लोटा का कोई पानी ऊपर दे देता था, वही पी करके आदमी वो रहता था, और खेचरी मुद्रा लगाए रखते थे। खेचरी मुद्रा के द्वारा उनका भोजन होता था। ठीक है। वहीं अमृत का पान करते थे, बाकी कभी भोजन खाते ही नहीं थे, ना ही कोई चमत्कार करते थे। और देवरावा बाबा ने कई लोगों के सामने कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया जो आजकल के चमत्कार दिखाते हैं, ऐसा चमत्कार उन्होंने नहीं किया। और देवरावा बाबा जो है वास्तविक बात किया करते थे, कभी झूठ इधर का लंद फंदे और किसी के भविष्य की बात नहीं किया करते थे। लोग कहते थे कि बाबा राम मंदिर बनेगा क्या, तो डांट देते थे पत्रकारों को। देखा है ना आप लोगों ने, कई पत्रकारों को डांट देते थे कि चुप रहो, थोड़ा ये कोई प्रश्न है जो पूछ रहे हो तुम। पूछते थे कि बाबा सिद्धियों के बारे में बताओ, तो तुम सही सही सही, ये कोई प्रश्न पूछ रहे हो तुम, सही प्रश्न पूछो। उनको डांट देते थे ऐसे, ये क्या पूछ रहे हो तुम। योगी ये होता है, योगी कभी दिखाता ही नहीं है कि मैं सिद्ध हूं। और कहते हैं कि 2000 वर्ष तक जिए थे देवरावा बाबा। कितने वर्ष तक? 2000 उनके वर्ष आता है कि 2000 साल उनके हो गए थे, नहीं मरे थे। अब कितनी वास्तविकता है ये तो हमें नहीं पता है, परंतु लोग कहते हैं। हठ योगी जो होता है, इनसे बहुत ऊंची कोटि का होता है वो। ठीक है, बहुत कोटि का होता है। आज के लिए जो निकल रहे हैं सब लंद फंद वाले लोग हैं, ये कहीं इनका कोई अस्तित्व नहीं है, समझ जाइए। ये कौड़ी भर इनकी कोई कीमत नहीं है। ये तो बस केवल मीडिया वाले और नेताओं ने जो है, चुनावी दौरा चल रहा है इसलिए सब माहौल बनाए हुए हैं सब। कहते हैं ना, सनातन, सनातन को हम मजबूत करें। सनातन का मतलब समझते हैं क्या? सनातन तो कभी इनको मानता ही नहीं है। सनातन क्या मानता है? सनातन में तो आत्मा और परमात्मा को प्राप्त करो, यही बस है। वो तो इन सबको कहता ही नहीं कि इन सब में वैल्यू दो। सनातन ये है जो सदा से यही चला रहा है कि आत्मा को जान के परमात्मा को जानो, बस यही बात कही गई है। सनातन का मूल सिद्धांत ही यही है। समझ रहे हैं आप लोग? कभी एक लोग मुझे अभी जानते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। एक लोग कह रहे हैं कि मैं एक जगह जा रहा हूँ बाबा के यहाँ। मैंने जाओ। समझ रहे हैं? इतना समझाने के बाद भी लोग आजकल बाबाओं के चक्कर में फंसे हुए। कह रहे हैं कि हम आपकी आपकी वीडियो सुनते हैं, परंतु क्या करें हम, हमारे यहाँ सब, हाँ हमारे यहाँ के सब लोग जा रहे हैं। मैंने कहा जाओ, आप कहाँ पीछे रहोगे? जाओ, आपको कोई ना कोई बड़ा मंच मिल जाएगा, आपकी बोली अर्जी लग जाएगी, जाओ। बताइए क्या कहा जाए। मान लीजिए कि आपके बारे में कोई बता ही देगा तो क्या कर लोगे आप? मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं अभी कह दूं कि फलाना का आपका विवाह नहीं होगा, आपके तो घर ये फलाना होने वाला है। अरे बताओ, सरकारी नौकरी, सरकार जो है वैकेंसी निकालना बंद कर दे
तो कहते हैं कि जाओ नौकरी लग जाएगी, आशीर्वाद है। कैसे नौकरी लग जाएगी बताओ आप? हाँ बताओ, सरकार वैकेंसी निकाल ही नहीं रही है। एक महिला को कहे कि बाबा हम बहुत परेशान हैं, तो क्या नाम है, हमें हमारे पति को नौकरी चाहत है। तो हम कहे कि जाओ, आशीर्वाद है बाबा का, और सरकार निकाली, एक भी वैकेंसी नहीं निकाल रही है, करेंगे 2-3 महीने में हो जाएगा ऐसा। कोई वैकेंसी आई नहीं है, कहाँ से भर्ती हो जाएंगे भाई? सरकारी नौकरी का आशीर्वाद लेने गई थी वो महिला। हम अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ते हैं। कहाँ से कोई नौकरी दे देगा भाई बताओ? वही तो, वही 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 तो बात बता रहे। ये लोग जो है, मतलब ऐसे लोग पगला गए हैं, मतलब हम मत पूछिए। कि अब एक लोग कह रहे हैं ना कि अब जानते हैं, एक लोग गए कहे कि हम बाबा के यहाँ बड़ा श्रद्धा है। अब उनकी शीशलेदर ऐसी हो गई कि उनका पूरा खोल दिया, वह पोले खोल दिए। अब जो जो इज्जत बची हुई थी वो भी गा बजा के ख़त्म हो गई। घर आए पत्नी के यहाँ से उनका हाथ छुट्टा कि जाओ तू तो। अब वो भी वीडियो देख रही थी वहाँ से कि इसका कहीं ना कहीं संबंध है। बाबा जी कह दिए कि तेरा कहीं ना कहीं संबंध है। और जो रिलेशन चल रहा था उसमें भी गा बजा के गोल हो गए। अब पता नहीं क्यों, संबंध था कि नहीं था। यही कह रहा है कि संबंध नहीं है, बाबा जी कह दिए कि संबंध है। गए थे काम के लिए, उनके साथ गड़बड़ हो गया। बाबा ने घर में लगा दिया झगड़ा। पत्नी समझ रही कि कहीं इसका चक्कर चल रहा है। अब पत्नी तो ठीक है, अब घर से भी गया और बाहर से भी गया वो। अब उसका विश्वास लेके गया था, विश्वास टूट गया उसका। अब वो नहीं वहाँ पे कहेगा कि हमारी श्रद्धा टूटी है, कहेगा कि बाबा एकदम सत्य का है। तब वो कहा, वो व्यक्ति नहीं उसको प्रेजेंट किया जा रहा है जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी थी। बोला कि ऐसी कोई बातें नहीं थी, परंतु उन्होंने कह दिया। वो वीडियो वहीं से सुन लिया घर बैठे बैठे। वो घर थी, हम वहाँ मंच पे थे। हो गया काम गड़बड़, द्वंद्व हो गई और परिवार टूट गया। तलाक आए तो कागजात लेके बैठी थी कि साइन करो अब इसमें। तुम अपने घर, हम अपने घर। बाबा ने जो कहा एकदम सही कहा। तो बताइए, यही हो रहा है। मतलब लोगों का इतना अंधापन है, ऐसी भीड़ है कि लोग चाहते हैं कि अगर कोई बता भी देगा आपके जीवन में तो कर लोगे क्या भाई इससे? ये तो अंधी दौड़ है ना फिर। ये बताइए, आज देख लेते हैं कि अब भाई अब सरकार में क्या होने वाला है? मोदी जी के मन में क्या चल रहा है बता दो कोई। पाकिस्तान क्या कर रहा है, कौन सी साजिश कर रहा है? है ना? रोकवा दीजिए। मान लीजिए कि अगर ऐसी बात होती तो इतने हमले होते हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, रोज सैनिक मारे जाते हैं। अभी देखो आप, हर भारत के किसी न किसी गांव में डेली 1-2 लाश आती है कि नहीं आती है कश्मीर से? आप न्यूज में देखो कि इतने, एक सैनिक युद्ध करते हुए पुलवामा में मारा गया, तो कश्मीर में मारा गया, आती कि नहीं घटना आती है? तो वो क्यों नहीं बताते हैं खुफिया एजेंसी के द्वारा कि भाई आईबी ब्यूरो को उनका नियुक्त कर देना चाहिए, अध्यक्ष आईबी वालों को, कि भाई यहाँ से आक्रमण होने वाला, ये आतंकवादी मरने वाला है, ये सैनिक मरने वाला है। इनका तो बड़ा बहुत उपयोग करना चाहिए सरकार को। उनको वहीं ले जाना चाहिए कि चलो कश्मीर में बैठो, अब बताओ हमें कि कौन कौन सा आक्रमण करने वाला हैं? है कि नहीं? ये लोग जब देश का काम आएगा तो एकदम चुप हो जाएंगे, वहाँ पे कहेंगे कि नहीं यहाँ पे नहीं चलता है। अरे बचाइए, मूर्ख जो बेचारे एकदम रोग से ग्रसित हैं, जो डॉक्टरों से परेशान हो चुके हैं, उन्हीं को ठगते हो आप। इधर डॉक्टर भी उनसे ठग लिया, अब बेचारे सोचते हैं कि बाबा के यहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, और बाबा और उनसे गहरी तरीके से लूट लेते हैं। तो ठगे हुए व्यक्तियों को ठगना बहुत आसान है। वो तो खुद ही ठगे रहते हैं, और 1000 तरह से धक्के खाए हुए लोग पहुंचते हैं, मैं बताऊं आपको, और उन्हीं को ठगा जाता है। मैं कह रहा हूं कि जाओ ना, अब इंटेलिजेंस ब्यूरो देखो पाकिस्तान कहाँ से साजिश कर रहा है, चाइना कहाँ से सेध मार रहा है, वो नहीं बताएंगे लोग। इतने हमारे देश में तांत्रिक थे पहले के समय में, या इस तरह के जो लोग थे, वह क्यों नहीं चाइना से 350 किलोमीटर ज़मीन वापस ले लेते हैं बताइए। हमारा देश जो है, मानसरोवर जो एक बहुत बड़ी तपस्थली थी ऋषियों की,
वो आज चाइना के कब्जे में है कि नहीं बताइए? है कि नहीं? मानसरोवर जो है भारत का एक बहुत बड़ा तपस्थली थी, ऋषि जाकर के वहाँ पर तप किया करते थे, योगी रहा करते थे। आज चाइना वहाँ पे अपना सड़क बना दिया, अपना वहाँ पे पूरा कब्जा जमा लिया। तो देश के, और ये लोग, और दूसरी चीज़ देखिए, सबसे बड़ी बात ये लोग कहते हैं कि अब ये लोग देखिए, अब ये लोग एक काम और करने लगे हैं क्या, कि कोई बीमार व्यक्ति पहुंचा तो बोला कि जाओ दरबार में आते रहना, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। अब बताइए कि, अब इसको, मेरी बात को ध्यान से पूर्वक सुनिएगा। भगवान राम को जानते हैं ना? भगवान राम, रावण के, मैं मेघनाथ के साथ, उसके, अरे मेघनाथ के साथ नहीं, उसका क्या नाम था, इंद्रजीत, अच्छा इंद्रजीत के साथ जब युद्ध हो रहा था लक्ष्मण का, जब शक्ति बाण लगी थी, तो हनुमान जी के पास सिद्धियां थी कि नहीं सिद्धियां थी? क्यों नहीं लक्ष्मण जी को जिला दिए बताइए आप? हनुमान जी क्यों सुसेन वैद्य को पकड़ के लेकर आए, रात को उठा करके उससे घड़ी से उठा के लेकर चले आए? वैद्य की कीमत राम के समय में भी थी और आज भी है। ठीक है, ये लोग जो कहते हैं ना कि बिना डॉक्टर के या बिना वैद्य के हम जो है, आओ तुम हमारे बस दरबार में आ जाओ, तुम्हारा हम सारा ठीक कर देंगे। बताइए, भगवान राम के समय में जब हनुमान जी जैसा सिद्ध व्यक्ति जब जो है लक्ष्मण जी को नहीं जिला सका, अंत में सुसेन वैद्य को बुलाना पड़ा, तो ये बताओ क्या ये लोग सिद्ध कर देंगे? आप बताओ, ये हनुमान जी के भक्त हैं लोग, आप बताओ, आप लोग सब फेल कि नहीं फेल सारा तंत्र? आप हमें बता दो। आज मैं एक दिन और कहा था इस बात को कि सारे जो लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी की कृपा, कहीं नहीं कृपा होगी। हनुमान जी ने क्यों नहीं लक्ष्मण जी को जिला दिया? बताओ आप। अगर ये बात होती तो लक्ष्मण जी को जिला सकते थे हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के दाता थे। क्योंकि वैद्य की कीमत प्राचीन काल में भी रही है और आज भी है, ये जान लीजिएगा। चाहे डॉक्टर और वैद्य का अस्तित्व है और रहेगा, कोई इसको नहीं हम मिटा सकता है, क्योंकि वैद्य का काम और डॉक्टर का काम डॉक्टर और वैद्य ही कर सकता है। कोई दबावा आवा वावा नहीं कर सकता है भाई, इसको मानना पड़ेगा और हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। चाहे कोई सिद्ध भी हो जाए ना, तब भी उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्यों, मैं ये गलत कहा बताइए? हाँ, वै नहीं नहीं, वैल्यू वैल्यू नहीं भाई, ठीक हनुमान जी नहीं कर सकते थे, वैल्यू की बात नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक अस्तित्व, एक अस्तित्व था। ठीक है, मतलब कि ये नकारा नहीं जा सकता कि आप कहो कि हमारे दरबार में आओ तो तुम ठीक हो जाओगे। अब मान लीजिए कि जिसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या वैद्य के पास ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अब जिसको डायबिटीज़ है, अब वो जो है कोई आयुर्वेद की दवा ना लेकर के जा करके वहाँ पे चक्कर लगाए 2-4 बार, तब तो वो गया काम से। धूप में 3-4 दिन खड़ा है, पंडाल में बैठा हुआ है कि अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा, तब तो गया ना। उसकी डायबिटीज़ हाई हुई, बीपी हाई हुआ, तब कहाँ पहुँचा वो? तब सीधे 7वें आसमान में पहुँचेगा वो। तो वैद्य की कीमत जो है उस समय थी। सुसेन वैद्य को हनुमान जी उठा के रातों रात लेकर के आए थे। क्यों नहीं हनुमान जी पहचान लिए संजीवनी बूटी भाई? हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं पहचानने के कारण ही तो पहाड़ उठा के लेकर आए थे। आप लोग बताओ, ये रामचरितमानस में है कि नहीं है? रामायण में है ना कि हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं पहचान पा रहे थे, बल्कि वो सिद्ध थे। तो सिद्धि का प्रभाव, ये बताइए सिद्धि का प्रयोग कहाँ हुआ वहाँ पे? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धि भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप लोग मानिए इस चीज़ को। मैं ये कह रहा हूँ कि सिद्धि को लोग कहते हैं कि सिद्धि बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो सिद्धि भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। क्योंकि हनुमान जी मान लीजिए इतने वो होते, तो वो सिद्धियों को पकड़, वो जो संजीवनी बूटी पहचान के तुरंत उनको वही उखाड़ के लेके आना चाहिए था। पहाड़ क्यों उठा कर लेकर आए? तर्क देखो आप लोग, पहले इसको समझो आप लोग। वैद्य हमेशा रहा है और वैद्य का अस्तित्व हमेशा रहेगा। रावण जो है सबसे पहला प्राकृतिक चिकित्सक था, वो सबसे बड़ा डॉक्टर रावण था। रावण कोई ऐसा वैसा आयुर्वेद के, आयुर्वेद जो है वेदों का भाग है भाई, आयुर्वेद को नकारा नहीं जा सकता है।
आयुर्वेद को क्या कहा गया है? उपवेद कहा गया है। क्या कहा गया है? आयुर्वेद को उपवेद कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट कर लीजिएगा। आयुर्वेद जो है हमारे शास्त्रों का उपवेद है, मतलब दूसरा वेद है वो। ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम आओगे हमारे यहाँ तो ठीक हो जाएगा। सिद्ध करो ना तुम भाई। मैं वही कहा, मैंने फिर रामायण की बात याद किया कि फिर सुसैन वैद्य को क्यों बुलाया गया रातों रात में? वो भी वहां से लंका में से उठा के लेकर आए थे भगवान हनुमान जी। उसकी पूरी झोपड़ी उठा के लेके चले आए थे, सुसैन वैद्य सोया हुआ था। समझ रहे हैं? ये इसके इस तरह को समझिएगा। इसीलिए कभी इस तरह का अफवाहें मत पालिए। और जो है जितने भी सैनिक मरते थे उनका कोई चमत्कार से थोड़ी ठीक होते थे भाई, उनका इलाज चलता था, पत्तियां लगाई जाती थी। और आपने शायद रामायण में देखा भी होगा कि जब राम को कहीं चोट लग जाती है तो लक्ष्मण जो है पट्टी बांधते हैं और ये फलाना करते हैं। उसमें देखा होगा आप लोगों ने, एक सीन आई है उसमें पत्तियां लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन जड़ी बूटियों का, औषधियों का उपयोग रहा है। चमत्कार नहीं सब कुछ करता है। आज जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है ना, ये गलत चीज़ है। इस तरह से नहीं भ्रमित करना। आम जनता जो कुछ नहीं जानती है, जिसको ABCD तक नहीं पता है, वो बेचारी मर रही है फालतू में कि कोई चमत्कार कर देंगे, कोई तंत्र मंत्र तंत्र घंट कर देंगे, कोई हाथ फेर देंगे या पर्चा लिख के दे देंगे तो हमारा लड़का हमारा बच जाएगा। सर्प ने काट कर लिया, आप दवा नहीं करा करके वैद्य के पास जड़ी बूटी न करवा करके आप लेके जा रहे हो कि यहाँ सुला दें, तब तो गया काम से वो। हमारे गांव में एक लड़के को सर्प काट लिया था। ठीक है। तो सर्प काट लिया था, उसके घर वालों ने सोचा कि इसको एक देवी हैं तो इसके यहाँ लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने कहा अरे भाई इसको डॉक्टर के पास जाओ, आजकल सब इंजेक्शन आ गए हैं, कोबरा से लेकर के किंग कोबरा से लेकर सबका आ गया है। 2 दिन इंजेक्शन तुरंत तुमको सर्प का पता है कि कौन सा सर्प काटा है? तो बोला नहीं नहीं नहीं, हम सर्प इंजेक्शन नहीं दिलवाएंगे, हम ले जाएंगे उसके यहाँ, क्या नाम है, माता जी के यहाँ। वो गाँव बजा के सुबह तक चला गया वो। ठीक है। सुबह तक वो फिर उसको भेज दिए ऊपर, माता जी भी कुछ नहीं कर पाई। ठीक है। अगर उस समय सही समय पे उसको एंटी दे दिए होते, उस समय भाई BC तो होता है, वो भी जहर ही होता है, तो जहर दे दिए होते तो बच गया होता वो, नहीं बचा। ऐसी घटना एक थोड़ी हुई हैं, हजारों हुई हैं भाई। और पहले के जो ऋषि थे, महर्षि पतंजलि क्या थे? महर्षि पतंजलि एक योगी के साथ साथ एक वैद्य भी थे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरश्च वैद्यकेन यो अपरक्तुम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि नानतोस्मि। ये भी कहा है कि योग, चित्त की शुद्धि योग से, और वाणी की शुद्धि व्याकरण से, और शरीर की शुद्धि आयुर्वेद से करनी चाहिए। ये ऋषियों ने पहले कह के गए हैं। इन तीनों के ज्ञाता महर्षि पतंजलि को हम नमस्कार करते हैं, ऐसा कहा गया है। और योग का व्यक्ति अगर चमत्कारों में फंस जाता है तो महर्षि पतंजलि का सबसे पहले अपमान करता है वो व्यक्ति। और आज के योगी जानते हैं, आजकल के जो योगी हैं ना, एक योगी हैं जो PhD हैं, मैं बताऊं आपको, वो जा करके 3 दिन से लाइन में है कि कब हमको अर्जी हमारी लगेगी। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग योग के ऊपर शीर्षस्थ हैं, और केंद्रीय विद्यालय में प्रोफेसर हैं, और वो जाकर के अर्जी के चक्कर में पड़े कब हमारी अर्जी लगेगी। ये बताइए महर्षि पतंजलि के लोग संवाहक हैं? ये योग का सूत्र कहाँ गया? योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। अरे भैया बीमारी है तो वैद्यों का सहारा लो ना आप, हैं? जब हनुमान जी जैसे लोग और राम जी जैसे लोगों ने वैद्य का सहारा लिया था तो आप क्यों भाग रहे हो? बिना वैद्य का कुछ नहीं ठीक होता है। आप जो वैद्यों का काम है वो करे, वो चमत्कार करेगा? ये बताओ, इतने लोग मर रहे थे तो क्यों नहीं आके बचाए ये सब, हैं? आज विज्ञान हमारा नहीं पहुंचा होता, चाहे आज का आधुनिक विज्ञान भी, और प्राचीन आयुर्वेद यदि नहीं होता, तो क्या ये लोग इतने जनता का, ये लोग किसी को ठीक कर पाते, इतनी जनता को बचा पाते? आज ये बताइए, सिर दर्द होने लगता है तो क्या करता है लोग? एक सिर दर्द हो जाता है, देखो आदमी छटपटाने लगता है, अब गोली पाते ही तुरंत शांत हो जाता है। तो चमत्कार है कि नहीं है?
सबसे बड़ा चमत्कार तो इसी को कहेंगे ना, बताइए। तो एकदम आजकल भोले भाली जनता को मूर्ख बना देना, ये कोई न्याय नहीं है। तुम आते रहो, सब ठीक हो जाएगा। अब ये लोग क्या बुला रहे हैं कि तुम हमारे दरबार में आओ तो रोग भी हम ठीक कर देंगे। मैं अपना पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि मैं आयुर्वेद जानता हूँ या आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करता हूँ तो मैं इनका विरोध कर रहा हूँ। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ आपको, है कि नहीं? क्योंकि वैद्य का काम वैद्य ही करता है। यदि यदि ये वो हनुमान जी को इतना बड़ा भक्त मानते हैं तो हनुमान जी वो नहीं गए होते वहाँ पे जा करके संजीवनी सुसेन वैद्य को उठा के रात में लेकर आते, है कि नहीं? सब काम चमत्कारों से नहीं सिद्ध होता है। अब हमारी बातों को आप लोग गहराई में समझ गए होंगे, ठीक है। और एक योग को पढ़ने वाला व्यक्ति तो इन चमत्कारों में फंसता ही नहीं है। और मैं बताऊं, जो पता नहीं कैसे कैसे लड़के हैं कि आजकल मैं देख रहा हूँ अपने स्टेटस पे भी जो है चमत्कारी बाबाओं को लगा रहे हैं लोग। मैंने देखा योग वाले बहुत इसमें फंसे हुए, वो सोचते हैं कि हमारे फील्ड से जुड़े हुए हैं। अरे तुम्हारा फील्ड है ही नहीं है योग का, है। जब जो महर्षि पतंजलि योगी न चित्त से पदे न वाचा पद को जो समझ जाएगा, वो कभी भी व्यक्ति इन सब चक्करों में नहीं पड़ेगा। क्योंकि महर्षि पतंजलि खुद क्या थे? वैद्य थे। आयुर्वेद की रचना कौन किए हैं? आयुर्वेद के भी जनक किसको माना जाता है? आधुनिक आयुर्वेद को महर्षि पतंजलि को ही कहा जाता है, ठीक है। कि तीनों के जीर्णोद्धार करने वाले ऋषि महर्षि पतंजलि थे। आयुर्वेद को भी, व्याकरण को भी और योग को भी, ठीक है। और आप लोग हठ प्रदीपिका पढ़ो, गृहण संहिता पढ़ो, तो जितने योगी हैं सबने जो है वैदिक विधि लिखा हुआ है, पथ्य और अपथ्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो चमत्कार कहाँ से हो गया? उन्होंने भी चमत्कार की बात नहीं कही है। आप गृहण इतने हठ योग के शास्त्र पढ़े हो, उसमें कहीं भी चमत्कार की बात नहीं कही है। कोई भी ऋषि, कोई भी योगी नहीं किया हुआ है, सबने क्रिया पे फोकस किया हुआ है। परंतु हमारे यहाँ की महिलाएं, पता है, योग में पढ़ने वाली महिलाएं और योग में पढ़ने वाली लड़कियां आजकल अर्जी लगाने के चक्कर में पहुंच रहे हैं। बताओ कितना, ये क्या है? ये अनपढ़ पढ़े लिखे इसको क्या कहते हैं? गंवार। इसी को क्या कहते हैं? पढ़ा लिखा गंवार कहते हैं, ठीक है। यानी कि तुम तो उन गंवारों से भी बदतर हो भाई, कि तुम जैसे योग जैसे विषय को पढ़ करके तुम जो है फिर इसका अपमान करने चल दिए। तो कोई जंतर पढ़ रहा है, अविद्या है। अब कोई जानते इतना इतना बड़ा माला मोटा सा कंठी पहन कर रखा है, बोला कि बाबा जी ने दिया है, बाबा जी के धाम से मिला है, इसको पहनने के लिए कहें कि पहनना, सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। अरे क्लेश खत्म होगा तुम्हारा? क्लेश महर्षि पतंजलि जी खत्म करेंगे कि वो खत्म करेंगे? बताइए। अरे मैं एक देखा मैंने, तो मुझे भी आया था, तो मैंने कहा बताओ योग कोई आगे लेके जाने वाले लोग हैं, ये योगी बनते हैं लोग। समर्थक है ना, इतने समर्थन में है कि मैं बोला तो आपको स्टेटस लगा के रखे हुए हैं। किसी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक इसलिए कर दिया कि योग को समझ सको। जो लोग कहते हैं ना कि जो है सब कुछ चमत्कार होता है, तो उस समय चमत्कार कहाँ चला गया था? मान लीजिए वो कहते हैं ना कि हम सनातन को मानते हैं, तो हनुमान जी फिर क्यों सुसेन वैद्य को उठा कर लेकर आए थे? हैं? ये क्या है ना कि जानते हैं बेचारे, सब जानते हैं, जो जो जाते हैं वहाँ पे कौन कौन होते हैं। आप जाओगे ना, देखोगे जो हॉस्पिटलों से तंग आ चुके हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो एकदम असहाय हैं, जो गरीब हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब, आधा पागल हैं, ठीक है, जो आधा पागल हैं वही पहुँचते हैं, ठीक है। और उसमें पढ़े लिखे पागल पहुँच रहे हैं आजकल, ठीक है। वहाँ पे आजकल पढ़े लिखे पागल पहुँच रहे हैं।
तो इसीलिए जो है, इसीलिए इन सब बातों को आप लोग समझिएगा। और मैं आप लोगों को बहुत बड़ा तर्क दे दिया आने वाले समय के लिए, ठीक है। अगर आपके सामने कोई आ जाए ना तो फिर एकदम मुंह बंद हो जाएगा उसका, ठीक है। कोई कहे चमत्कार तो फिर आप यही चमत्कार उदाहरण लेके उसका मुंह बंद कर सकते हो, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं फिर, ठीक है। इसलिए हमेशा सत्य के पक्ष मार्ग पे रहना चाहिए, और इन सबों पे कभी भी जो है अंधी श्रद्धा, अंधी विश्वास नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि आप लोग इसमें जुड़े हुए हो तो मुझे कहना इसलिए पड़ गया कि क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बीच से भी जो लोग ना एक आध लोग उठ के चले जाएं,